नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडी स्टॉक्स पे। तो आज हम एक परफेक्ट फंडामेंटल वाले स्टॉक को देखें। उससे पहले हम अपने कुछ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं जिसको हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये है मिड कैप सेक्टर के 15 टॉप गेनर स्टॉक्स आज के। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से स्टॉक है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज इसमें दो ही है। एक है एनआईटी लर्निंग। तो एनआईटी लर्निंग को हमने डिस्कस किया था 19 फरवरी को। ठीक है, 19 फरवरी को हमने डिस्कस किया था इसको। इसकी प्राइसिंग थी उस समय 517 रुपीज़, 517 के आसपास की इसकी थी। 517.40 की थी इसकी। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस किया था उस दिन। तो इसकी प्राइसिंग थी 517.40। ठीक है, 19 फेब को डिस्कस किया था हमने। ठीक है, तो आज ये निकल गया, काफ़ी अच्छा चला गया ऊपर। आप देख सकते हो कितना ऊपर ये पहुंच गया है। ठीक, धीरे धीरे ये पहुंच रहा था। आज ये करीब काफ़ी अच्छा रिटर्न है। रिटर्न वाइज अगर आप निकालोगे परसेंट वाइज, तो परसेंट वाइज इसका आ जाएगा लगभग 568। रिटर्न वाइज इसका आप कैलकुलेट कर लेना कितना आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें इसने दे दिया है इतने दिनों में इसका काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल के आया है। और अब देख लेते हैं हम दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो है लगभग, इसका रिटर्न 10% के आसपास है। और दूसरा हमारा जो है वो है नुआमा वेल्थ। ठीक है, तो नुआमा वेल्थ को हमने डिस्कस किया था। नुआमा वेल्थ इसको हमने डिस्कस किया था, कब डिस्कस किया था इसे हमने 15 फेब को डिस्कस किया था। ठीक है, 15 फेब को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये 15 फेब को डिस्कस किया था 4200 के लेवल पे। ये थोड़ा दिन कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेट करने के बाद अब ये निकलना शुरू हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखती है। इस चैनल पे बेसिकली हम ऐसे स्टॉक को डिस्कस करते हैं ना जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हों और जिनमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने का कैपेसिटी हो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये थे हमारे दो स्टॉक्स जो हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किया है और उनके रिटर्न्स परफॉर्मेंस थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं इस पे, चार्ट पे देख लेते हैं और हम आज का अपना स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे आते हैं हम। चार्ट पे हमें मिल जाएगा NIIT लर्निंग। NIIT लर्निंग सिस्टम्स का देख लेते हैं, डेली चार्ट पे देखेंगे। हमने इसे डिस्कस किया था 19। ठीक है, तो इस दिन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था ये 517.4 के इस पे लेवल पे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका प्राइस है ऊपर में। ठीक है, और अभी ये चला गया है 568 पे, 568 की प्राइस पे। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया। अब इसी तरह से थोड़ा सा देखो, स्टॉक क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में अगर आप चाहोगे कि तुरंत निकल जाए तो ऐसे नहीं होता है। वो कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से निकला है। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है थोड़ा दिन और कंसोलिडेट करे इस कैंडल के बीच में और इधर इधर कंसोलिडेट करेगा, फिर एक दिन निकलेगा 15% 20% का मूव देगा। तो ऐसे ही जाते हैं स्टॉक। अब चलते हैं, हमारा दूसरा जो स्टॉक है उसको हम लोग देख लेते हैं आज जो हमारे इस पे है नुआमा नुआमा वेल्थ। नुआमा वेल्थ 15 यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इस वाले कैंडल पे हमने डिस्कस किया था नुआमा वेल्थ को। और ये आज इतने दिन कंसोलिडेशन फेज में रहा, ये आज ये निकला है। ठीक है,
फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होके, या तो अभी ये जैसे यहाँ पे एक मूव दिया था, दूसरा मूव दिया था ना, फिर एक मूव दिया था, उसी तरह से 2-3 मूव ये रिसेंट देगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर 10-15 दिन बाद फिर से निकलेगा, ठीक है। तो फंडामेंटली सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है, आप इनमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। अभी हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है आज का जो हमारा स्टॉक है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आज एक 1 डे 1 स्टॉक का जो हमने ये अभी किया है, उसमें आज हमारा लिस्ट में कौन सा स्टॉक है। तो आज हमारे लिस्ट में स्टॉक है ये, फिनांस के फील्ड से है ये, और ये है हमारा आज का स्टॉक SBFC फिनांस, ठीक है। प्राइस है इसकी 90 रुपीज़ के आसपास है, 90 रुपीज़ ही है लगभग, मान लो आप। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है इसका, ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी एक रीज़न है इसको सेलेक्ट करने का, ठीक है। नीचे जाके हम देखेंगे अभी थोड़ा, तो नीचे में आप देखोगे यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन, इसको रिलेट करते हैं नीचे में, इस पर जाके सेल्स एंड मार्जिन का फिगर देख लेते हैं इसका। सेल्स एंड मार्जिन में देखो, सेल्स है ना कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ है, ठीक है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया क्योंकि सेल्स इसके कंसिस्टेंट ग्रोथ पे है। अब देख लेते हैं इसका रेवेन्यू, तो रेवेन्यू इसका इसमें मिलेगा, एक दूसरा खुल गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। इसकी रेवेन्यू दिसंबर में यहाँ पे 167 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 146 करोड़ का रेवेन्यू था, जून में 131 करोड़ का रेवेन्यू था, और यहाँ 112। तो 112 से एक साल में 167 के आसपास चला गया। तो रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया है, सारे में यहाँ पे देख लो, सारे चीज़ों में यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, नई लिस्टिंग है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इसका स्टॉक मार्केट में, मतलब इनिशियल लेवल पे इसको एकमुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग जो हुई है ना स्टॉक मार्केट में, इसकी लिस्टिंग हुई है अगस्त 2023 को लिस्टिंग हुई है। इसने अभी तक अपना हाई लगाया है 97.80 का, ठीक है। तो इतने पे रुकने वाली ये कंपनी तो है नहीं, 9780 पे रुकने वाली ये कंपनी है नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, ये मंथ इसका अभी अच्छा जा रहा है, इस मंथ में ही हो सकता है अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस मंथ में इसके कितने रिटर्न है अभी तक के, अभी तक इसने इस मंथ में 6% का रिटर्न दिया है, ठीक है। 6% का रिटर्न दिया है, 40%, 50%, 60%, 40% रिटर्न कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस मंथ में ये क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टॉक, इस पे आज हमारा ये था स्टॉक पे व्यू था हमारा। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर ले लें। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।